प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन का लगा जनता दरबार आयोजित हुआ। जिलाधिकारी के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे हुए फरियादी आए हुए अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं जनता दरबार में किसी फरियादियों की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि इन्होंने शिकायत थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस नहीं मिल सका है और इस योजना का लाभ पाने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अधिकारियों के ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ रहा है। साहब का आदेश है जमीन खाली करवाने का। बासलीन पर्चा कोई आदमी हमारा नया ढंग से करवा लिया, तो उसके बाद जो है से बासलीन तो पर्चा या जमीन खाली नापी करके उसको। कहाँ का मामला है ये? मामला है आपको टोंकी हो। अच्छा, क्या चाह रहे हैं इसमें? इसमें कलेक्टर साहब का आदेश है कि जो जमीन बासलीन पर्चा का है उसको खाली करके मने और बाकी जो रेस्ट जो अवैध कब्जा की हुई है लगभग 2-2.5 कट्ठा तो सरकारी अमीन से नापी करवा के इनको जमीन जो है कवर कर दी। अभी तो हम कलेक्टर साहब प्रखंड मेरा दहाया घाट पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार मिश्रा, आप हमको पहचान देवता कठिन यहाँ से आपको दूसरा साफ विचार से हमारा प्रश्न नया राकेश का वकील हतो विचार से ये सही के जो आपको पाकिस्तान बटवा अभी से कल नहीं क्या नहीं 10 खाली है हिस्सा हमारा में उसमें दूसरा कोई भाषा दिया साहब को निर्देश किया उसको बंदी कर दिया। हम भी चाहते हैं कैसे हुआ कैसे हुआ है घनश्याम पसंद है। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र नाथ झा। ठीक, किस लिए आए यहाँ? कौन से कुछ जिला डीएम साहब की जनता पास में जो दिक्कत है तो तारीख 4/7/2022 से लेकर अभी तक निवेदन श्रीमान जी से करते आए हैं और स्वीकृत कई बार श्रीमान जी कर दिए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा से जहां झोपड़ी का अति होना चाहिए आपको स्वीकृत, वहाँ जो है तो पक्का का मकान एक दूसरे आदमी को जो है तो खींच करके जो है तो प्रखंड से भी यहाँ पर स्वीकृत कर देते थे गलत के आधार से। लेकिन फिर जो जांच किया गया तो पंचायत साहब जो है तो झोपड़ी का लेकर के जो है तो कई बार जो है तो मतलब श्रीमान जी के पास अभी तक याद थी कि हम लाभ से वंचित है। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं अभी तक नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और ये आवेदन जिला कार्यालय में दिए थे और डीएम साहब के पास में भी दिए। नहीं, हमको चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना मिले या नहीं तो अदालत में केस जाए। हम बहुत दिन से परेशान हैं, हुजूर से यही विनती करना चाहते हैं कि अदालत में दे दिया जाए ताकि नोटिस मिलने के बाद उसका जवाब हम समय समय पर देते रहेंगे। प्रखंड गोड़ा बोराम प्रखंड है, कुमई भदोन पंचायत का नाम है और आवेदन 4/7/2022 से नहीं प्रतीक्षा सूची में नाम हमारा अंकित है, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिले। साहब प्रतीक्षा सूची के देख करके जांच करके उसको निष्पादन भी कर दिए है, लेकिन अभी मामला लंबित पैसे पर कभी पेंडिंग हो जाता है, कभी स्वीकृत हो जाता है, कभी पेंडिंग हो जाता है। बार बार जो है सो गलत आधार देख नहीं बहुत दिन से आते हैं। अभी करीब 1 मिनट जुड़े इतना लगभग हो रहा है। प्रत्येक महीना में श्रीमान जी से मिलते आए नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुखा पोदार हुआ, प्रखंड गोड़ा बोराम प्रखंड। मैं मोदी जी जब जो है 2016 को जून में आदेश किए जो पीएल परिवार के अंतर्गत महिलाओं को मिला सम्मान निःशुल्क गैस कनेक्शन, जिस परिवार का मुखिया जो है राशन कार्ड में महिला को बनाया गया है, जिस परिवार में महिला नहीं है तो उस परिवार में मोदी जी को राशन कार्ड नहीं लेना चाहिए। इस द्वारा
जब राशन कार्ड दिए हैं उसमें सिर्फ पुरुष है तो उसको तो जो है निःशुल्क कनेक्शन जो है गैस का मिलना चाहिए। अभी तक 2016 से अभी तक मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हूँ, लेकिन अभी तक हमको कनेक्शन नहीं दिया गया। क्या कहा जा रहा है? 1 मार्च को पुनः मैं मिले थे तो उनको कहा, उस दिन हमको आदेश दिया गया था जो क्या कहते हैं एक एफिडेविट बनवा लीजिए। कोर्ट बात में रखे हुए अभी तक मुझसे कोई जो है निदान नहीं हो पाया। किनके पास आए अभी आप? अभी आए हैं डीएम साहब से ऑफलाइन मिलने के लिए। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं उनसे मिले और इस समस्या का समाधान हो, निःशुल्क कनेक्शन हमको मिले। कहाँ का मामला है? कौन सा प्रखंड? केवटी प्रखंड खिरमा पथरा में जो है MS पैराडाइज का शाखा है, उसमें हम आवेदन किए। कितने दिन पहले आवेदन किए थे? हम 2016 में आवेदन किए थे। अभी तक नहीं आपको कुछ मिला? अभी तक हमको कुछ कनेक्शन नहीं मिला, कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कौन सा कनेक्शन कौन योजना के तहत था? प्रधानमंत्री निःशुल्क। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिश्री लाल ठाकुर हुआ। मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा में निकट भविष्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैंपस में बहाली के लिए आने वाली है। इसमें इन्फोसिस कंपनी पहले राउंड ऑनलाइन मोड में 4 अगस्त रविवार को आने वाली है। इसके साथ ही एक और बहुराष्ट्रीय कंपनी एसेंचर की भी आगमन सप्ताह में संस्थान में आने की संभावना है। 17 अगस्त तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने हमला किनारे लगा दिया, तब उनको कुमार जनता का याद आ रहा झटका है। दिया। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं, बाहर हो गए तो अब प्रशांत जनता किशोर की वोट याद नहीं आ मांग रही रहे। है। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर सिपाही, मुख्यमंत्री बना पुलिस दीजिए। लेकर यात्रा प्रशांत नहीं किशोर कर रहा हूं। ये अभियान चला। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं। सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि न भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, न भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी सोसाइटी ऑफ क्लिनिक एनाटॉमी
सोका के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर का CMEI का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत इग्नोरल सेंसर के साथ किया गया, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर KN मिश्रा, डॉक्टर SK कर्ण, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार नारायण, मेडिकल कॉलेज के एक्स प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रशीम प्रसाद, विभाग अध्यक्ष नालंदा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष एवं बिहार एवं झारखंड एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, एम्स पटना के डॉक्टर आदि सभी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। Rarely used to see that anyone having this iPad or the tablet in the lecture theatre. But nowadays, when you enter into the lecture theatre, I will say that more than 80 or the 90% students, they will be having the iPad in their hands. They will not have the textbook or anything like that. Even the notebooks they will not be having, and they will be using even to note anything in the iPads. So the present generation, what I wanted to say, that they are very much fond of this the technology, right? And these modern learners or the students, when we say that they prefer this digital resources and simulations over the traditional, you say, the dissection method, and these are potentially affecting the effectiveness of the anatomical education apart from that, what I said previously. And then apart from that, the decreasing number of the teachers, because already faculty in not only in anatomy but in other departments also are joining in this field, anatomy. Right? In most of the medical colleges, even if you take the institutions like I&I, institutions of national importance, AIIMS and other, you say, the PGs, like when we say AIIMS Rishikesh or the Gorakhpur, the two institutions where I worked recently, no PGs are joining. So there are capacity of the, you say, the number of teachers, the decreasing number of teachers. So these are the various limitations which are compelling us move through the towards the technology, we can say. Now, the question arises, apart from these dissections, the academic dissection, what are the other substitutes? Dissection is another method by which we can teach or train the students. Apart from that, what I was discussing and I will be discussing over here, that is the various imaging modalities. Then apart from that, we have the Syndever, that is the artificial cadavers, and apart from that, we have the VR, or AR, that is virtual or the augmented reality, etc. And then just what we discussed about the anatomy and etc. The different technologies are there which can help in teaching and training the students of the modern nutrition because of the very limitation, what we say. So when we go into the details or you say the detailed imaging techniques, it's better to review how the traditional methods are used in teaching anatomy. When we कार्यक्रम है, किस विषय पे क्या कुछ चल रहा है दरभंगा मेडिकल कॉलेज? आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के द्वारा नेशनल लेवल के जो क्लिनिकल सोसाइटी है जिसका नाम सोका है, सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटोमिस्ट, उसके बैनर तले नेशनल लेवल का CME किया जा रहा है। इस CME में पूरे भारत से लगभग 500 लोग जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग के शिक्षक, PG स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज के टीचर, नालंदा मेडिकल कॉलेज के टीचर, एम्स पटना के टीचर भी इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं ऑफलाइन के माध्यम से। बाकी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, कलकत्ता हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, जितने भी प्रदेश हैं, लगभग सभी प्रदेश के डॉक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ट्यूटर, PG सभी लोग इस माध्यम में इस जुड़े हैं। इसमें 3 मुख्य वक्ता हैं। जिपमर पांडिचेरी से डॉक्टर सुनीता BC, उसी जिपमर पांडिचेरी से डॉक्टर योगेश सोनतके और एम्स गोरखपुर से डॉक्टर कुमार सतीश रवि। ये 3 मुख्य वक्ता हैं आज के इस CME में। और इस CME का शुभारंभ हम लोग इनॉग्रल सेशन के साथ किए, जिसमें कि दीप प्रज्वलित कर इसका कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इसमें प्रिंसिपल साहब खुद मौजूद थे, डॉक्टर KN मिश्रा, उसके अलावा जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर SK कर्ण, मैं डॉक्टर गौरी शंकर झा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना गौतम, मास्टर ऑफ सेरेमनी प्रोफेसर डॉक्टर सीमा तबस्सुम,
प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि प्रसाद और प्रोफेसर डॉक्टर पंडित पंचाल, ये सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। इसके उपरांत अभी साइंटिफिक सेशन चल रहा है और इसके उपरांत वैलिडिटी फंक्शन का आयोजन किया जाएगा। इस तरह का CME करने से पठन पाठन का जो कार्यक्रम है उसमें एक रोशनी मिलता है, उसमें एक तेजी आती है और जो स्थिर पड़ा हुआ, जो रुका हुआ जो नदी है, उस नदी को थोड़ा सा प्रवाह आगे बढ़ने का एक जरिया मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और उससे ये फायदा होता है। एक दिवसीय कार्यक्रम है इस एक दिवसीय कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बाहर की दुनिया में जो अच्छा कार्य हो रहा है उस कार्यक्रम को हम लोग भी जाने और जो अच्छे बड़े बड़े कार्य जो कि आज जीपमठ पांडिचेरी में चाहे एम्स में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उस कार्यक्रम से हम अपने भी स्टूडेंट को, अपने छात्रों को रूबरू कराएं ताकि वो भी उससे प्रोत्साहन लेकर के उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा, मैं विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर हूं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में और मैं ही इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। दरभंगा में पारस हॉस्पिटल पर भीड़ लगा आरोप। दरभंगा जिला में अवस्थित पारस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिन्होंने आरोप लगाया है कि यह अस्पताल लापरवाही करता है। वही मृत व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि इन्हें मालूम था कि मामूली सा बुखार है, जिसको लेकर के पारस हॉस्पिटल गए हुए थे। पारस वालों ने भर्ती कर लिया और इन्हें ढेर सारी बीमारियां बताई, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई है। मेरे साथ पारस हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट जो है सो 3 दिन पहले यहाँ आई थी और यहाँ के डॉक्टर जो है प्रकाश रंजन, उन्होंने जो है सो टेस्ट किया और यहाँ पे वो लेकर के आई थी, बुखार उनको था मेनली। और इन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया है यूरिन में, और उन्होंने बोला जो दूसरा जो है सो आपको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, इसका इन्होंने मेन बोला था। और कुछ मेडिसिन दिया था लिख करके और बोला जी या तो घर पे चला लीजिएगा आप ये मेडिसिन, या नहीं तो आप ये मेडिसिन एडमिट यहाँ कर दीजिए, यहीं पर चला दिया जाएगा। हम लोग सोचे जो जब मेडिसिन ही चढ़ाना है 2-3 थे उसमें इंजेक्शन और बाकी खिलाने वाला तो घर पे ही कर लेंगे। वहाँ पे जब हम लोग गए तो मम्मी का एक दिन में आपको बहुत उनको कमजोरी लगने लगा। नेक्स्ट डे आकर के हम लोगों ने यहाँ पे एडमिट कर लिया। जो सर जो चलाएंगे दवा यहीं पे चलाएंगे। कहाँ एडमिट किए? यहाँ पे पारस हॉस्पिटल जो दरभंगा में है आपका, यहाँ पे हम लोगों ने एडमिट किया। तो वही शशि रंजन देखना शुरू किए जनरल वार्ड में, उन वार्ड में इन्होंने भर्ती किया उन्हें। और करने के बाद में एक दिन मतलब रहा तो उस दिन भी उनको दवाई जो पहले से लिखा हुआ था उसी में कुछ एड ऑन किए वो दवाई, और चलाने के बाद में इतना सुधार नहीं आया था। उस दिन पेशाब मार्च 2 बार हुआ था उनको, 2 बार मार्च पेशाब हुआ था। और रात में जो है सो उनका वो शुगर की पेशेंट थी, लेकिन उनका शुगर लेवल था रात में 70 हो गया था, 70 हो गया था। फिर उन्होंने शुगर बढ़ने का चलाया। और दूसरी बात इनका बीपी जो है सो, ये बीपी के पेशेंट की बीपी भी काफ़ी फ्लक्चुएट नीचे जा रहा था। 80 जब ये दिखाने आए थे हम लोग यहाँ पे एडमिट कराने तो 80 हो गया था। तो इन्होंने ऐसा करके चलता है। तो जब परसों की बात है, मतलब आज सवेरे 12 बजे के पास माँ का डेथ हुआ है। परसों की बात है, परसों जो है नहीं कल की बात है, कल जो है सो माँ की जो है सो 3 बजे करीब में वो बेचैनी जैसा महसूस होगा। 2 बजे हम लोग 1 बजे घर जाने। हाँ 1 बजे के अप्रॉक्स में जो है मैं काम करता हूँ इंजीनियरिंग पेशे से, तो मैं ऑफिस के लिए बोला जो चले जाता हूँ। 11 बजे करीब में हम यहाँ से निकले। पापा ने हमें फिर फ़ोन किया 1-2 बजे में, जो बहुत बेचैनी महसूस हो रहा है इन्हें। तो हम जो है सो आ गए वापस यहाँ पे। इनको देखा तो ये इनका एकदम पेट एकदम फुला हुआ था और ये बोल रही थी, तो बोलने में इनका आवाज़ घरघरा रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब और सांस जैसे फूलने जैसा हो रहा था। हमने इनका ऑक्सीजन जो है सो उनको बोला जो आप ऑक्सीमीटर से नापिए, तो इसमें पल्स नहीं आ रहा था। ऑक्सीमीटर में कितनी बार लगाए इन लोगों ने, कहीं पे कुछ नहीं आ रहा था। ये लोग बोल रहे थे जो नेल पॉलिश लगाई है इसलिए नहीं हो रहा है। और बाद में हमने इन्हें बोला जो आप ये स्क्रीन लगाइए, उसमें एग्जैक्ट पता चलेगा कितना होगा। स्क्रीन में इनका 82 के 80 के लमसम में ऑक्सीजन दिखाया जा रहा था। तब फिर जो है सो 3:30 बजे के अप्रॉक्स में ICU में शिफ्ट किया इन लोगों ने। जो डॉक्टर है प्रकाश रंजन, उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला जो पेशेंट को ICU में शिफ्ट करो। ICU में शिफ्ट करने के आधे घंटे बाद 3:30-4 बजे के लमसम में हम अंदर में ही थी, इनको हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आया इनको 10 मिनट के अप्रॉक्स इनका CPR चला, और चलने के बाद में
फिर से ये रिवाइज की। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद में फिर से हमें नीचे से कॉल आया जो आपके माताजी का जो है फिर से हार्ट अटैक आया। जब हम ऊपर गए थे तो बताया गया फिर से हार्ट अटैक आया है। 10 मिनट CPR में तब आई हैं, एक बार मुँह से खून नहीं निकला है। और तीसरी बार इन्होंने जो है मैं 12 मिनट कॉल किया जो मां नहीं रही। इस बार में 40 मिनट से 11:30 बजे से दे रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहा। क्या लगा आप लोगों को, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ हो रही है? ट्रीटमेंट तो अगर हमें 1 से 10 तक दिया जाए तो जो हमारी माँ के साथ हुआ उसमें अगर माइनस में दिया हो जाता तो हम माइनस में नंबर देते हैं, क्योंकि ये पेशेंट हम लेकर के आए थे, इसको जॉन्डिस का था जो इन्होंने बताया था, जो इन्फेक्शन है और फीवर है, और लेकिन इनको इन्होंने जो है हार्ट अटैक करके समाप्त कर दिया, तो माइनस में नहीं नंबर दिया। और सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास में सही डॉक्टर, यहाँ पारस में सही डॉक्टर्स जो प्रचलित डॉक्टर्स हैं वो हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, खासकर रात के टाइम में जो 1-2 ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं। अब अगर आप जीते हैं मरते हैं तो भगवान भरोसे। दरभंगा वासियों क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? हमारी तो माँ चली गई, आप लोग सोच समझ करके सही हॉस्पिटल का चयन करें, नाम पर नहीं जाएं, ये देखें कि डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं अवेलेबल तो छोटे हॉस्पिटल में जाएं, अगर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर जाने का कोशिश करें, नाम पर ना जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि भूषण झा हुआ, मैं पुत्र हूँ अपनी माँ का। आपकी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम अनकली देवी हुआ। उम्र? अनकली देवी। उम्र 58 वर्ष। कहाँ घर है आपका? मेरा घर जो है सो भवानीपुर, शुभंकरपुर, मधुबनी, पंडोल के पास में पड़ता है। और यहाँ पर पिताजी ने अपना दरभंगा में बेलादुल्ला में अपना घर निजी बना रखा है, वहाँ पे हम लोग यहाँ निवास करते हैं। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र के अटिहर दक्षिणी पंचायत में भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं लोग। इस दौरान लोगों ने अपना आक्रोश स्थानीय विधायक, सांसद, सरकार पर दिखाया। बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव का यही हाल है। इस गांव में चापाकल डेड हो चुका है। लोगों ने आरोप लगाया है कि 2 महीने से यह हालत है, कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि मुखिया बीना देवी के द्वारा कुछ दिनों से ट्रैक्टर पर पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है चापाकल? चलाओ जी। पानी नहीं टानता है, पानी आता है अब तो हाथ छोड़ देता है, पानी ऊपर अबे नहीं करता है, एकदम उछल बचे था पानी देवे नहीं करता। कितना महीने से प्रॉब्लम है? ये करीब 10-15 दिन से। 1 महीना आपका? हाँ। कोई 2 महीना बोल रहा है, कोई 1 महीना बोल रहा है, कितना दिन हो गया होगा फिर भी? अभी 1 महीना। अच्छा ये बताइए कि आपका उम्र लगभग 70-75 है। हाँ। कभी ऐसा हुआ था? ना। हाँ? ना। पानी के लिए हाहाकार मचा था कभी इस गांव में? ना। ये तो शहर में ना होता था कि पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं तो गांव में भी पहुंच गया है जी। अच्छा तो क्या किए हैं? कोई आया देखने के लिए, सुध लेने के लिए आया कि चापाकल में पानी नहीं? हाँ कोई नहीं। जैसे इस क्षेत्र का विधायक कौन है? विधायक है ये रामचंद्र शाह। अच्छा वोट दिए थे कि नहीं? हाँ वोट दिए थे। तो वोट तो इसी के लिए दिए नहीं होंगे कि स्वस्थ मतलब स्वच्छ पानी पीना है, अच्छा जीवन जीना है। लेकिन हालत तो आप लोगों का नर्क में पहुंच गया है। खोजे कि नहीं विधायक सांसद जी को? सांसद कौन है यहाँ का? संभावी चौधरी है। तो संभावी चौधरी को खोजे कि नहीं वोट देने के बाद कि आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, कुछ इलाज करवाइए? नहीं कुछ नहीं। और मुखिया जी की तरफ से हो रहा है कि नहीं? मुखिया तरफ तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मुखिया मुखिया की तरफ से भी नहीं हुआ है। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि पानी टंकी से हम पानी पहुंचा रहे हैं। पानी हाँ कल से दिया। खाली फोटो खींच के भेज रहे हैं कि पानी दे रहे हैं। नहीं पानी दे रहे हैं। पानी पीने वाला नहीं दे रहा है। हाँ पानी पीने वाला नहीं है। बोतल वाला पानी रहा है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? रामफल मंडल, गांव देवाल, वार्ड चार। चापाकल चला रहे हैं, एको बूंद पानी नहीं आ रहा है।
कितने महीने से नहीं आ रहा है? सर कम से कम तो 1 महीना से नहीं आ रहा। बोलिए, कितना महीने से नहीं आ रहा? 1 महीना से ज़्यादा से नहीं आ रहा। हाँ बोल ही ना तो। 2 महीना। कितना महीने से नहीं आ रहा? बोलिए। 2 महीने से। 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर आप तो महिला है ना, आपका तो अपना इज्जत सम्मान देखकर कहीं कहीं जाते होंगे बाहर। अरे मर्द तो कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी कुछ कर लेगा, ठीक है। महिला जो है घर की, वो कैसे मतलब जैसे बाहर जाती है या फिर पानी लाती है, कैसे नहाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, क्या सब अपना दुख बताइए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम लोग नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए और वहीं धोते हैं। सारा काम नदी और दूसरा जहाँ पानी नदी में जाते हैं नहाने के लिए। वहाँ लड़का लोग रहता है, बहुत सारा आदमी रहता है, तब पर भी नहाते हैं। यहाँ मतलब घेरा हुआ है ऐसा? यहाँ घेरा हुआ है, अपना सेपरेट में नहाते हैं। हाँ, फिर खाना वाना के लिए कैसे पानी लाते हैं? आते हैं देने के लिए जवाब से। तो कल आया था, नहीं तो दूसरे कल, जैसे स्कूल पर कल है, सर स्कूल पर हाँ, जहाँ पानी मिलता है वहाँ से हम सब लेकर आते हैं। हाँ, ऐसा कभी हुआ था क्या? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ था, पहला बार। तो अब लग रहा है कि पानी का महत्व क्या है? हाँ, पता चल रहा है सर, जो पानी को क्या महत्व है। तो अभी टैंकर वंकर से पानी दे रहा जा रहा है कोई क्या? नहीं, कल आया था। अच्छा, आज भी वहाँ पर भरा रहा है। ये कौन वार्ड कौन सा है? 6 वार्ड है। क्या नाम है आपका? तो ये क्या कहेंगे, और लोग जो पानी का महत्व नहीं समझ रहा है उसको क्या संदेश देंगे कि पानी का महत्व समझे, क्या कहेंगे? बोलिए। पानी का महत्व ऐसे देंगे, हमको पानी चाहिए। जो पानी का बर्बादी मत करिए, अपना जितना खर्चा हो सके उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। आप लोगों को मतलब समझ में आ गया? हम लोगों को समझ में आ गया जो कैसे यूज करना चाहिए पानी। कौन सा पंचायत है ये? 18। यहाँ पर पानी का जो सप्लाई हो रहा है, क्या दिक्कत है गांव में? यहाँ गांव में हर ट्यूबवेल फेल है, इसलिए करके पानी का सप्लाई इससे किया जाता है। कितना महीने से फेल है? 2 महीने से फेल है। 2 महीने से? हाँ। तो गांव में खासकर घर की महिलाएं या आप लोग कहाँ कैसे नहाते हैं, कैसे शौच जाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं? वो ट्यूबवेल नदी से पानी से नहाते धोते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो ये नल का पानी पीते हैं। तो यहाँ मतलब जो सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो क्या लग रहा है कि वोट सिर्फ नदी में नहाने के लिए दे रहे हैं कि अच्छा पानी से नहाने के लिए दे रहे हैं? अच्छा पानी से नहाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन विधायक लोग तो जो है सो यहाँ आता ही नहीं है। कौन है आपका विधायक? रामचंद्र साव है। रामचंद्र साव? अच्छा, तो ये अभी तक मतलब आप लोगों से सूद लेने के लिए आया ही नहीं, पूछे भी नहीं? के लिए वोट देने के लिए गए थे? वोट देने के लिए गए थे। हाँ, वोट देने के लिए गए थे। सांसद कौन है? सांसद के बोले सांसद कौन है पता नहीं? संभावी चौधरी। अच्छा, संभावी चौधरी। हाँ। तो पता चला कि नहीं उनको कि पानी का किल्लत है यहाँ पर? वहाँ तो पता चला होगा, लेकिन आया नहीं, देखे नहीं। तो क्या लग रहा है कि सांसद विधायक सिर्फ नाम के लिए बनते हैं? नाम के लिए ही बनते हैं यहाँ। अच्छा, अब मुखिया का काम कैसा चल रहा है? मुखिया का काम ठीक ठाक चल रहा है मेरा। क्यों, मुखिया क्या किया है? मुखिया तो रास्ता पेड़ा बनाया है, जहाँ नल का जो है सो यूज किया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौदागर साहब है। गांव? कमलपुर घाट, वार्ड 6। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे, और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो